But let's see one example here. देखो यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ द टू सर्फेसेस ऑफ द कंपोजिट स्लैब दिया हुआ है। एक लेफ्ट साइड में जो स्लैब रेड में दिखाया गया है उसका थर्मल कंडक्टिविटी K है और राइट में जो ग्रीन में है वो 2K है। लेफ्ट साइड का टेम्परेचर T1, राइट साइड का टेम्परेचर T2, लेफ्ट साइड का T2, राइट साइड का T1। एंड क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि T2 इज ग्रेटर देन T1 और उसने पूछा है व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द हीट थ्रू द स्लैब इन स्टेडी स्टेट। चलो स्टूडेंट मान के चलो ये जो जंक्शन है इस जंक्शन का टेम्परेचर T लेते हैं। दोनों स्लैब की जो कंपोजिट जो जंक्शन पॉइंट है, लेट द T बी द टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस राइट इन स्टेडी स्टेट। और स्टूडेंट देखो रेट ऑफ फ्लो जो होता है वो इक्वल होता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू द टू स्लैब्स विल बी इक्वल, है कि नहीं? सो दैट मींस अगर पहला स्लैब की बात करें H1 हीट रेट अगर है तो दूसरा का H2 हो जाएगा, राइट? और हमने ऑलरेडी फार्मूला पढ़ चुके हैं थर्मल कंडक्शन में K इंटू एरिया A है, सेम है दोनों का। T2 माइनस T, क्योंकि T2 हायर में है तो हीट फ्लो करेगा T टू T, और T1 से क्या होगा, हीट T से T1 तक जाएगा डिवाइडेड बाय X है, दैट विल बी इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी 2K है, एरिया A है और टेम्परेचर T माइनस T1 डिवाइडेड बाय 4x, है ना? राइट और नॉट स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हो x कैंसिल, ठीक है? तो T2 माइनस T इज इक्वल टू T माइनस T1 बाय 2, है ना? है कि नहीं? तो यहाँ से अगर एक साइड पे T ले जाएंगे, यहाँ से देखो ध्यान से, देयर इज T माइनस T1 बाय 2, है ना? तो यहाँ से अगर देखेंगे तो द T इज इक्वल टू हाउ मच, T1 प्लस 2T2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। और हीट रेट फ्लो उसने पूछा है तो किसी एक का भी निकाल देते हैं, Q1 दैट इज इक्वल टू K इंटू A बाई X। T2 माइनस अगर करेंगे T2 माइनस T1 प्लस 2T2 बाई 3, थोड़ा अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू फाइनली हीट फ्लो रेट इज इक्वल टू K इंटू A इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 3x। So this is the rate of flow of the heat through the slab in steady state, right? Just note it. Yeah. In this question, it is given a system of two concentric spherical cells जिसका रेडियस R1 R2 है, kept at temperature T1 and T2, अंदर में T1 बाहर में T2, और वो ये बता रहा है, ये पूछ रहा है कि फाइंड द रेडियल रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू ए सब्सटेंस, जिसके अंदर में जो सब्सटेंस है उसका थर्मल कंडक्टिविटी K है, ठीक है? स्टूडेंट्स सुनो, चलो एक काम करते हैं, इसके अंदर में और एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, एक स्मॉल स्फीयर बनाते हैं जिसका हम रेडियस सेंटर से R ले लेंगे और मोटाई dx ले लेंगे। समझ पा रहे हो ना? मतलब अंदर पे हमने और एक बनाए, जैसे हम डिराइव करते हैं तो हमने एक छोटा सा स्फीयर बनाए, कंसिडर थिन कंसेंट्रिक सेल जिसका रेडियस लेट मान के चलो इसका रेडियस R है और इसका जो मोटाई है वो dr है। समझ पाया ना? लेकिन फिर पूरा को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है? कंसिडर थिन कंसेंट्रिक सेल ऑफ रेडियस R एंड थिकनेस dr, राइट? एंड रेडियल फ्लो ऑफ हीट, द स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर रेडियल रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकालेंगे तो रेडियल रेट ऑफ फ्लो का क्या फॉर्मूला है ना, H इज इक्वल टू माइनस K, क्योंकि डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा वो घटता जाएगा, dt बाई dr के हिसाब से वेरी करता है। सो दैट इज इक्वल टू माइनस K, एरिया ऑफ द स्फीयर कितना है, 4 पाई r स्क्वायर है ना, राइट? इनटू चेंज इन टेम्परेचर dt बाई dr, गेटिंग ना स्टूडेंट्स? तो थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं h dr डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस 4 पाई K, राइट, इंटू dt। बाकी हमने इस साइड पे ले आए, ठीक है? अभी बोथ साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि ये जो dr वेरी करता है कहां से कहां तक, अगर यहां से देखेंगे तो r1 से वेरी कर रहा है कहां तक, r2 तक वेरी कर रहा है, राइट? सो लेट्स इंटीग्रेट बोथ साइड्स, r to the power minus 2 dr, that is h, r1 to r2, that is equal to minus 4 pi K into t1 to t2 dt, right? yes or no? तो चलो देख लेते हैं, दैट इज h इज इक्वल टू स्टूडेंट r टू द माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, r टू द माइनस 1 बाय माइनस 1, लिमिट कहां से कहां तक, r1 टू r2, इट इज इक्वल टू माइनस 4 पाई K बाहर था और dt का इंटीग्रेशन t है, लिमिट t1 टू t2, अंडरस्टैंडिंग ना स्टूडेंट्स? है कि नहीं? So that is h into minus 1 by r, r1 to r2. So that is equal to 4 pi K, limit of minus
T अंदर ले लिए माइनस को T1 to T2, राइट। तो अभी ब्रैकेट ओपन करते हैं, हायर लिमिट डालते हैं, देखो H माइनस है तो हायर माइनस लोअर नहीं, लोअर माइनस हायर होगा, तो 1/R1 माइनस 1/R2, राइट। दैट इज इक्वल टू 4 pi k होल इनटू T1 माइनस T2, है ना। एंड दैट इज इक्वल टू, अगर H को एक साइड पर रखेंगे तो स्टूडेंट सी हियर 4 pi k R1 R2 का एलसीएम ऊपर लेके मल्टीप्लाई कर दिए, T1 माइनस T2, और अंदर पे क्या रहेगा, R2 माइनस R1। स्टूडेंट्स मिल गया हीट रेट फ्लो। All got understood this derivation? Students, see in this question, एक लेयर ऑफ आइस है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, थिकनेस x1 मान के चलो, और एक पॉइंट के ऊपर फ्लोट कर रहा है, एंड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो वो नेगेटिव में है। तो हमें ये दिखाना है कि टाइम टेकन फॉर द थिकनेस ऑफ द लेयर ऑफ द आइस टू इंक्रीज फ्रॉम x1 टू x2, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अगर ये नेगेटिव टेम्परेचर में है तो नीचे से पानी आइस बनता बनता जाए ना, ऊपर की तरफ जाएगा ना। तो हमें ये दिखाना है कि टाइम टेकन फॉर द थिकनेस ऑफ द लेयर ऑफ द आइस टू इंक्रीज फ्रॉम x1 टू x2 इज गिवन बाय, ये एक्सप्रेशन हमें दिखाना है, दैट इज रो डेंसिटी ऑफ L2 थर्मल कंडक्टिविटी KT इंटू x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ये हमें डिराइव करके दिखाना है। तो चलो थोड़ा देखते हैं। स्टूडेंट सी हियर, अगर हमने हीट फ्लो की बात करें तो Q इज इक्वल टू हाउ मच K इंटू कितना एरिया है, 0 है, माइनस ऑफ माइनस T, राइट, इंटू dt टाइम बाय x, ठीक है। तो यहाँ पर डिराइव करके हम ये देख सकते हैं KA T dt टाइम बाय x। और सुन देखो, आइस जो जब Q इज इक्वल टू ml, यू नो, यस सर नो, dm ऑफ द वाटर फ्रोजन इनटू आइसलेट, dm अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो आइस पे कन्वर्ट कर रहा है पर सेकंड पे, वाटर इज कन्वर्टिंग टू आइस। तो Q इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, dm इंटू एल कर देंगे, राइट। बट dm कितना है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमने रख दी है, वॉल्यूम क्या रखेंगे, ए इंटू डी एक्स, एरिया इंटू जो स्मॉल पार्ट लिया है डी एक्स। तो क्यू इज इक्वल टू फाइनल कितना हो गया ना, ए रो एल डी एक्स हो गया, राइट। और ये जो क्यू है और हमने यहाँ पर जो क्यू निकाले वो सेम ही है ना, यहाँ से आइस वाटर आइस पे कन्वर्ट हो रहा है और उसी रेट पे ही हीट फ्लो कर रहा है, तो दोनों को कंपेयर करके इंटीग्रेट कर देंगे। तो वी कैन राइट के ए टी डी टी जो ऊपर में था डिवाइडेड बाय एक्स विल बी इक्वल टू हाउ मच, ए रो एल डी एक्स, राइट। तो यहीं से सॉल्व करके हम dt निकाल देंगे, कितना dt आएगा, दैट इज रो एल बाय के टी इंटू एक्स डी एक्स, राइट। तो अगर हमें dt निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, dt 0 टू t इंटीग्रेट कर देंगे, सो दैट इज रो एल बाय के टी इंटीग्रेशन x dx x1 टू x2। पूरा को सॉल्व करो, आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा, टाइम का जो एक्सप्रेशन है आपको मिल जाएगा रो एल बाय 2KT होल इनटू x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, राइट। ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा कि आइस का लेयर इतना बनने के लिए कितना टाइम लगेगा, राइट, हाउ मच टाइम इट इज रिक्वायर्ड। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ ग्रोथ ऑफ आइस इन ए वाटर पॉन्ड if the atmospheric pressure is negative, right?